नमस्कार मित्रों। संज्ञा के बाद हमारा अगला जो टॉपिक आता है वो आता है सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम जो संज्ञा के बदले यूज होता है, जो संज्ञा के बदले यूज होता है उसको सर्वनाम कहते हैं। या तो जो शब्द संज्ञा के बदले प्रयोग में लाए जाते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। यहां से लिख सकते हैं परिभाषा। देखिए, बताने वाली चीज है, हमने यहां पे पहले लिख दिया जो शब्द संज्ञा के बदले में, जो शब्द संज्ञा के बदले में, संज्ञा के बदले में क्या, राम श्याम के बदले में और मोहन या किसी चीज के बदले में। जैसे हमने एक सेंटेंस यहां पर लिख दिया, ध्यान से सुनिए, राम बीमार है, राम बीमार है इसलिए वह स्कूल नहीं जाएगा। तो ये जी आपको बता दें, राम बीमार है इसलिए वह स्कूल नहीं जाएगा। तो राम की जगह यहां पर हमने वह शब्द लिया। ये देखिए, राम बीमार है इसलिए राम स्कूल नहीं जाएगा, चाहे राम बीमार है इसलिए वह स्कूल नहीं जाएगा। तो वह क्या है, शब्द संज्ञा के बदले में प्रयोग में लाया गया। संज्ञा क्या है, राम, और वह क्या है, सर्वनाम। तो यह राम के बदले प्रयोग में लाया गया शब्द है वह। तो वह क्या है, सर्वनाम। राम क्या है, संज्ञा। तो राम बीमार है इसलिए वह स्कूल नहीं जाएगा। यहां पर राम संज्ञा है और इसी की जगह प्रयोग हो गया। इसी को वह, इसी को कह रहा है राम को, वह स्कूल नहीं जाएगा। देख लीजिए, वैसे हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं। हिंदी में कुल 11, नोट कर लीजिए, सर्वनाम होते हैं। कौन कौन, देखिए, मैं, आप, तू, वह, यह, जो, सो, कौन, क्या। गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 तो ये आपके हो गए। बचा कौन, हाँ, कोई, और क्या बचा, देखिए, मैं, आप, तू, वह, यह, जो, सो, कौन, क्या, कोई। कौन सा बच रहा है, हाँ, कुछ, 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 ये बच रहा है। ये आपके 11 सर्वनाम हो गए। हिंदी के हैं ये, हिंदी के यही 11 सर्वनाम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ये हिंदी के 11 सर्वनाम हैं। इसको नोट कर लीजिए। हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं। मैं, आप, तू, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या, ये हो गए। अब मिटा,
जैसे संज्ञा के 5 भेद होते हैं वैसे सर्वनाम के भी भेद होते हैं। सर्वनाम के भी भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सर्वनाम के भी भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक है, देख लीजिए। नंबर 1 पुरुषवाचक। ये आपका हो गया। नंबर 2 निजवाचक। नंबर 3 निश्चयवाचक। इसको संकेतवाचक भी बोलते हैं। नंबर 4 अनिश्चयवाचक। नंबर 5 संबंधवाचक। और नंबर 6 प्रश्नवाचक। ये आपके सर्वनाम होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम या संकेतवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। संज्ञा के 5 भेद होते थे, बताया जा चुका है। नंबर 1 आपका वहां पे क्या था? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। इसी प्रकार 6 भेद सर्वनाम के हो गए। पुरुष, निज, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्नवाचक। आइए इसका क्लेरिफिकेशन करते हैं। नंबर 1 पे आते हैं पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? इसके 3 पार्ट हैं पुरुषवाचक के। नंबर 1 पुरुषवाचक, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर इसको मिटा देते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं एक एक करके। नंबर 1 पुरुषवाचक। इसके 3 भेद होते हैं। इसके 3 भेद होते हैं। इसके 3 भेद होते हैं। नोट कर लीजिए। नंबर 1 यहीं पे सबके नीचे लिख देंगे। नंबर 1 उत्तम पुरुष, नंबर 2 मध्यम पुरुष, ध्यान दिए रहिएगा, और नंबर 3 आपका अन्य पुरुष। जो कुछ नहीं मिला वो अन्य में चला गया। उत्तम पुरुष क्या होता है? उत्तम पुरुष जैसे हो गया मैं और हम, जो स्वयं को डिनोट कर देता है। स्वयं को 3 व्यक्ति को खड़ा कर लीजिए, 3 व्यक्ति को खड़ा कर लीजिए और सीधे अपने से स्टार्ट कर लीजिए। मैं और हम उत्तम। दूसरे को कहिए तुम, तू, आप, मध्यम। फिर तीसरे को कहिए वह, यह, वह, यह, वो, या वे, या ये अन्य। ये आपको समझ में बस सिंपल सी चीज है। 3 व्यक्ति को खड़ा कर लीजिए, अपने से स्टार्ट कर लीजिए। मैं, हम, उत्तम।
तुम और आप, तू, मध्यम, उसके बाद में यह वह यह, वो अन्य पुरुष, यही डिफाइन हो गया यहां पर। यह पुरुषवाचक आपके सर्वनाम होता है। आइए दूसरा हम डिस्कस करते हैं, निजवाचक सर्वनाम। नोट कर लीजिए। निजवाचक सर्वनाम ये हमेशा दूसरों का बोध कराता है। इसमें सिर्फ आप शब्द का, आपका, स्वयं का, क्या आप स्वयं दूसरे के लिए, अपने लिए नहीं कि हम हमारे साथ दूसरा व्यक्ति खड़ा है और उसको मैं बोल रहा हूं आप यह कार्य कर लीजिए, आप, तो वो उसकी निजवाचक सर्वनाम होता है। स्वयं भी निजवाचक सर्वनाम में आता है। आप स्वयं ये वर्क कर लीजिए, स्वयं आप काम कर लीजिए, तो एक आदर का भाव उत्पन्न करता है। यह सब अपने आप में एक आदर का भाव उत्पन्न करता है आप, लेकिन यह दूसरे के लिए डिनोट होता है, ना कि स्वयं के लिए डिनोट होता है। आप यहां पर निजवाचक सर्वनाम होता है। तीसरा आ जाइए, निश्चयवाचक सर्वनाम। अब निश्चयवाचक सर्वनाम की बात आती है तो भाई हर चीज निश्चित है, किसी बात की निश्चितता की बात हो रही होगी। जैसे हमने कह दिया यह कोई नया कार्य नहीं है, यह कोई नया कार्य नहीं है, तो यह निश्चितता की बात कर रहा है, यह कार्य की बात कर रहा है। यह कोई नया कार्य नहीं है, तो यह यहां पर निश्चय है। यह किताब है, तो यह किताब है, किताब रखी है, तो एक निश्चितता हो रही कि हाँ यहां पर किताब रखी है, ठीक है, तो वह उसकी निश्चितता को बता रहा है। तो यह कोई नया कार्य नहीं है। वह जा रहा है, अगर हम कह दें कौन जा रहा है, भाई ऐसा तो निश्चित है ना। यह पुस्तक रखी है, यह डस्टर है, यह कलम है, यह व्हाइट बोर्ड है, तो यह एक निश्चितता है। वह रोहन जा रहा है, तो यह वह, ये सब आपकी निश्चितता हो जाती है। तो यह वह सोहन जा रहा है, तो इसकी ये निश्चितता हो गई। अब चौथा आ गया आपका अनिश्चय। जो अनिश्चय यानी अनिश्चय, अनिश्चयवाचक क्या होता है? जहां पर कोई चीज का निश्चितता ना हो। जैसे मैंने कह दिया मेरे पास कुछ नहीं है। कुछ क्या है? वहां से कौन आ रहा है, सॉरी कौन नहीं आ रहा है, इसमें कुछ की बात आ गई। मेरे पास कुछ नहीं है, अनिश्चितता है, कुछ नहीं है, क्या नहीं है, अनिश्चितता हो गई। तो ये क्या हो गया आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। या कह दें कोई आ रहा है, देखिए यहां पर हम मेरे पास कुछ नहीं का शब्द आ रहा है, यहां कहीं संज्ञा का यूज नहीं हो रहा है।
संज्ञा का यूज नहीं हो रहा है और संज्ञा के बदले में यूज हो रहा है। अगर यहां पर हम सोहन के पास लिख देते, सोहन के पास कुछ नहीं लिखते, तो फिर गलत होता सेंटेंस, क्योंकि यहां पर मात्र मेरे मतलब जो संज्ञा के बदले यूज हो रहा है, या हम ऐसा लिख देते राम घर पर अकेला है, उसके पास खेलने को कुछ नहीं है। तो ये भी निश्चय अनिश्चय हो गया, कुछ नहीं है। यहां पर कुछ शब्द का यूज हो गया, वो अनिश्चयवाचक होता है। जहां कुछ और कोई का शब्द यूज होता है, सिंपल सी चीज, कुछ और कोई शब्द का यूज हो गया, वहां पर अनिश्चय हो जाता है। कुछ और कोई। अगला हो गया आपका संबंध। संबंधवाचक में जो दो शब्दों का प्रयोग होगा, जो सो, जो या सो, दो सेंटेंसों को योग करने का काम कर लेता है, दो सेंटेंसों को योग करने का काम करता है। जैसे हम लिख दें, वह काम ना करें जो अच्छा ना हो, तो वह काम ना करें, वह काम ना करें जो अच्छा ना हो। तो जो एक संबंध इसको, इस वाले सेंटेंस को और इसको जोड़ता है, जो शब्द जो है वह इसको और इसको जोड़ रहा है। जैसे और कोई सेंटेंस एक, एक और सेंटेंस ऐसे कोई ले लीजिए, जैसे ऐसे लिख दीजिए, ऐसा काम ना करें जो खराब हो। ये भी एक सेंटेंस हो सकता है। तो ये चीज जान लीजिए, जो और सो का प्रयोग बीच में लाना। ऐसा सेंटेंस याद नहीं आ रहा है, अब आप बना लीजिएगा, दिमाग में नहीं आ रहा है इसका क्या सेंटेंस है। तो ये आप जान लीजिए, संबंधवाचक में जो और सो का प्रयोग होता है, दो सेंटेंसों को आपस में ऐड करने का प्रयोग भी कर देता है, संबंध बना देता है। ऐसा कार्य ना करें, वह कार्य ना करें जो अच्छा ना हो। तो ये चीजें आपको संबंधवाचक शब्द, ये दोनों है संबंधवाचक है, जो और सो, जो और सो। अब आखिरी आ जाता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है? निश्चित है, क्या, कौन, जैसे कह दिए तुम क्या कर रहे हो, वह क्या पढ़ रहा है, कौन आ रहा है। तो इन सब में देख लीजिए, क्या, क्या, कौन का प्रयोग हो रहा है, वहां प्रश्नवाचक आपका सर्वनाम होता है। तो ये आपके 6 भेद हो गए।
सर्वनाम के, ये सर्वनाम के 6 भेद हो गए। आपका नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निजवाचक सर्वनाम, नंबर 3 निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और नंबर 5 संबंधवाचक सर्वनाम, और नंबर 6 आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं, ध्यान दीजिएगा। उत्तम, मध्यम, अन्य। प्रथमा ना देख लीजिएगा, प्रथमा नहीं है, उत्तम, मध्यम, अन्य। और सबका और बाकी निज में आप शब्द का यूज होता है, आप जो दूसरे के लिए डिनोट किया जाता है, ये निजवाचक सर्वनाम का शब्द होता है। स्वयं भी निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। आप निज हो गया। निश्चय जब किसी चीज की निश्चितता होती है, जैसे यह कोई पुस्तक है, यह पुस्तक है, यह किताब है, यह गाय है, या फिर सॉरी जैसे यह पेन है, यह डस्टर है, यह व्हाइट बोर्ड है, वह जा रहा है। तो यहां पर क्या हो गया, आपका निश्चय है। फिर आपका अनिश्चय, जहां कोई निश्चितता ना हो, जैसे राम के पास खेलने को कुछ नहीं है, एक अनिश्चय की बात हो रही है, एक अनिश्चितता दिखाई जा रही है कि राम के पास या फिर उसके पास खेलने को कुछ नहीं है, कुछ नहीं, एक अनिश्चितता, निश्चितता नहीं है उसमें किसी चीज की। एक फिर बाद में आपका आ गया संबंध, जो सो का प्रयोग होता है, वहां पर कोई आ रहा, वहां पर आपको बता दें अनिश्चयवाचक में कोई शब्द का यूज होता है, कोई और कुछ का यूज होता है, और आपका संबंध वाले में जो और सो का प्रयोग होता है। ऐसा कार्य ना करें जो अच्छा ना हो। इस प्रकार के सेंटेंस आपका संबंधवाचक में हो गया। और कौन और क्या का प्रयोग होता है जो आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। तो आपको ये भी बताए हैं हिंदी के 11 होते हैं, 11 आपको हिंदी के 11 सर्वनाम है, वो भी हम आपको बता दिए थे। इसी तरीके से सर्वनाम का भी टॉपिक खत्म होता है। जय हिंद, जय भारत।